आप अपनी ईमानदारी से बताओ कि आपने कितनी बार कुछ नया स्टार्ट किया है, स्टडी, वर्कआउट, कंटेंट क्रिएशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट या और कुछ चीज, लेकिन 4-5 दिन बाद में वही चीज आपको बोरिंग लगने लगी। कभी आपने सोचा कि ऐसा होता क्यों है? मैं बताता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो काम अपन स्टार्ट करते हैं वो हमें एक्साइटिंग लगता है, नया नया लगता है, लेकिन उस काम को बार बार रिपीट करने से 4-5 दिन बाद में हम उस काम में बोर हो जाते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो काम हमें और परेशान कर देता है कि यार मैं एक एक काम को रोज किए जा रहा हूँ एंड साथ में मेरे को रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। और यही रियलिटी की अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ में रिजल्ट मिलता है तो आप बोर भी नहीं होते। अब एक बार आप ये सोचो कि लोग क्विट क्यों करते हैं, क्यों किसी काम को बीच में छोड़ देते हैं। मैं बताता हूँ, वो इसलिए नहीं छोड़ते कि वो फेल हो जाएंगे या फिर फेल हो गए, वो इसलिए छोड़ते क्योंकि वो बोर हो गए, एक ही काम को बार बार करके वो पक गए। एंड आप खुद रियलाइज करो कि आपकी लाइफ एक रियल लाइफ है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको काम कर रहे हो तो आपको मजा भी आ रहा है, साथ में आपके बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इधर से इफेक्ट आ रहा है, ये तो है नहीं। तो ये स्वाभाविक है कि हम बोर होंगे, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जिस काम को हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। इसका एक कारण है सोशल मीडिया, उसने हमारा पेशेंस लेवल पूरी तरीके से गिरा दिया, क्योंकि हमें हर एक स्क्रॉल के साथ में कुछ नई चीज दिख रही है, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, पहले से बेटर कुछ दिख रहा है। सो वो एक हमारे अंदर डोपामिन रिलीज करता है जो हमें उस चीज के एडिक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये, तो अगर हम फ्री बैठेंगे, किसी अच्छे काम को, रियल वर्ल्ड के काम को करेंगे, ऑफ कोर्स हमें बोरिंग फील होगा, क्योंकि जिस काम को करने से हमें बाद में रिजल्ट मिलेगा, जिसको पहले मेहनत लगा के करना पड़ेगा, उस काम की बजाय जब हम रील्स देखते हैं तो हमें हर स्क्रॉल पे कुछ थोड़ा मजा मिल रहा है। सो ऑफ कोर्स हम उस काम की तरफ जाना जरूर चाहेंगे ना, कि हमें बस बैठे बैठे स्क्रॉल करते करते मजा मिले, बट इन रियलिटी जो रियल मजा है वो इसी काम में है। बट ये भी तो देखो कि जो बंदा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो उसकी एक एडिटेड लाइफ है, उसने काफी टाइम बाद वो अचीव किया। एक टाइम पे वो बंदा भी कंसिस्टेंटली काम कर रहा था, अपने ऊपर हार्डवर्क कर रहा था, बट उसने अब वो सब कुछ अचीव कर लिया। सो वो पोस्ट कर रहा है म्यूजिक वगैरह लगा के, एडिट करके, एंड वो चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए कहीं ना कहीं कि यार मेरे को भी करना है, ऐसा कुछ करना है। बट आप उल्टा क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, अपने आप को कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आपने इनफ काम किया ही नहीं है अभी, ये करो। मेरे को आप ये बताओ कि धीरू भाई अंबानी को लोग किस चीज के लिए जानते हैं? एम्पायर के लिए। लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उन्होंने भी पेट्रोल पंप पे काम किया है, लोगों से सीखा है, लोगों को ऑब्जर्व किया है एंड कंसिस्टेंटली काम किया है, तभी वो एम्पायर खड़ा हुआ है। वो एक रात में या एक दिन के अंदर एम्पायर नहीं बना है, वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से बना है। अब बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसलिए क्योंकि उनकी जो मीनिंग है कंसिस्टेंसी की वो ये अलग है। लोग क्या सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी वो है कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ा, कल भी मैं 10 घंटे पढ़ूं, परसों भी मैं 10 घंटे पढ़ूं, तो ही कंसिस्टेंसी मेंटेन है। लेकिन रियलिटी में कंसिस्टेंसी की मीनिंग है कि आपने आज 10 घंटे पढ़ा, कोई बात नहीं, कल आपको 4 घंटे ही मिले पढ़ने के लिए, आपने 4 घंटे पढ़ा। अगले दिन आपको बस 15 मिनट मिले पढ़ने के लिए, आपने चलो 15 मिनट के अंदर थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अगले दिन आपको फिर से 1 घंटा मिलेगा, आपने 1 घंटा पढ़ लिया। इट मीन कि आपको जितना टाइम मिल रहा है, आप जितना उस चीज के ऊपर एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, वही आपकी कंसिस्टेंसी है। बस फर्क इतना है कि आपको रोज थोड़े थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वही कंसिस्टेंसी है। ये नहीं कि अगर आप एक दीवार पे मुक्के मार रहे हो, आपको रोज 100 मुक्के मारने तभी आप कंसिस्टेंट हो, नहीं। अगर आप आज 10 मुक्के मार रहे हो, कल आप 5 मुक्के मार रहे हो, एक दिन आप 100 मुक्के भी मार रहे हो, सो वो आपकी कंसिस्टेंसी है। मतलब कि कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं चलती कंसिस्टेंसी के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ब्रदर। अब एट द एंड इतना बोलूंगा कि कमेंट में आकर इतना बता दो कि आप किसी काम को कंसिस्टेंटली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट्स इट। माय नेम इज इंसराज, बिल्डिंग माई सेल्फ एंड हेल्पिंग यू डू द सेम। बाय।